जय हिंद। वेलकम टू पीएमसी चैनल भागलपुर। एक बार पुनः भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आपका वेलकम है। आज का जो मेरा लेक्चर है या आज जो मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ये जो अपनी जो फेस्टिवल है, जो पुरानी फेस्टिवल चली आ रही है, उससे रिलेटेड है। और सबसे पहले तो आज सारे बच्चों को, सारे मेरे यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हुए हों, फ्रेंड हो, बच्चे हों या टीचर हों, इन सबों को हैप्पी दीपावली। आज का मेरा टॉपिक भी दीपावली से रिलेटेड है और दीपावली से रिलेटेड ही हम कुछ आपको जानकारी शेयर करेंगे और साथ साथ सभी को दीपावली का विश भी करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ हैप्पी दीपावली। तो दीपावली जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, हमारे बच्चे जानने के लिए, बच्चों को भी जानकारी देने के लिए जरूरी है। और अगर हम नहीं जान रहे तो हमको भी जानना चाहिए, और जान रहे तो अच्छी बात है। और इस त्योहार में क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए और इस त्योहार को मनाने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दीपावली जो आज हमारा चल रहा है कार्यक्रम, दीपावली बड़ी धूमधाम से पूरे देश स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है दीपावली का। और बड़ा अच्छा लगता है दीपावली का जो दिन, क्योंकि चारों बगल जो जगमग लाइट रहती है, उजालों का प्रतीक जो है चारों बगल जो दिखता है, साफ सुथरा शहर दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो एक बार पुनः आप तमाम लोगों का, जो हमारे चैनल पे हो या जो नहीं भी हो, बाद में जुड़ेंगे हमसे, इन सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी सब शुभकामनाएं। साथ साथ तमाम जो है देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली को, कि आप दीपावली अच्छे से मनाएं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं, शुभ दीपावली के साथ हमारे पास कुछ स्लोगन है। हर दीप एक उम्मीद है, हर मुस्कान एक त्योहार है। दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं, एक भावना है, प्रेम, एकता और आशा की। चलो दीपावली, इस दीपावली दिल के अंधेरे भी रोशन करें। तो दीपावली जिसमें हम लोग दिए जलाते हैं और दीपों का त्योहार है, उजालों का प्रतीक है, इस त्योहारों का शुरुआत कहाँ से हुआ, सबसे पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो शुभ दीपावली के साथ पौराणिक कारण क्या है। भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन। भगवान जो वनवास भगवान को जो हो गया था, और वनवास होने के क्रम में जब भगवान लंका से अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं, रावण को मारने के बाद अयोध्या की तरफ लौटते हैं, तो इस दिन को हम लोग क्या किस रूप में मनाने लगे, क्योंकि भगवान का अयोध्या लौटना ही हमारे लिए क्या हो गया, भगवान का अयोध्या लौटना अयोध्या वासियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके राजा आए हैं। और जो अयोध्यावासी जो इतने दिनों से दुखित थे कि राम के बिना, तो वो आज राम लौट के आ रहे हैं अयोध्या, खुशी का ठिकाना नहीं है। उसी खुशी में पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, जगमग दीप जलाया जा रहा है। तो पहला पौराणिक कारण क्या है, भगवान का अयोध्या का लौटना के प्रतीक के रूप में दीपावली की शुरुआत हो रही है। दीप जलाकर उनका स्वागत, तभी से ये पर्व सत्य और धर्म के विजय के रूप में मनाया जाता है। ठीक, भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था, इसी दिन भगवान विष्णु ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्या को मुक्त किया था। इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। और माता लक्ष्मी का प्रागट, समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व इस पर्व के दौरान है।
ये 4-5 दिन का ये पर्व है। कोई एक दिन, जैसे दीपावली से पहले हम लोग मिनी दीपावली मनाते हैं, छोटी दीपावली मनाते हैं, भैया दूज होता है, धनतेरस है, तो ये 4-5 दिन का पूरा पूरी ये त्योहार होता है। मेन दीपावली एक ही दिन होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये कई त्योहारों का मिश्रण होता है इसमें, और काफी सौहार्दपूर्ण माहौल इसमें रहता है। काफी अच्छा लगता है, अपने प्रियजनों से लोग मुलाकात करते हैं, अपने घर द्वार को साफ सुथरा करते हैं, दीप जलाते हैं, लाइटिंग पूरा चारों बगल जगमगाते हैं, तो अच्छा लगता है दृश्य देखने में। अब इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? प्रकाश का पर्व। दीपावली अंधकार को दूर करने और जीवन में उजाला लाने का प्रतीक है। रोशनी जब भी होता है ना, तो उजाले का प्रतीक होता है। तो रोशनी से क्या होता है कि आप में जो भी कभी आपके मान लीजिए मन के अंदर भी कोई अंधेरा है, दिल जो अंधकार में है, जो लोगों को मन में जो क्या कहते हैं संकुचित भावना आ जाती है, तो उससे भी दूर निकालने का यह इस सब पर्व। बीच बीच में पर्व त्योहार से क्या होता है कि आदमी एनर्जेटिक हो जाता है। इस समय में अपने वर्क से का जो लोड उनके पर रहता है, काफी टेंशनाइज जो जिंदगी रहता है, तो बीच बीच में पर्व त्योहार आने से उनमें एक अच्छी भावना जो है लीक से हटके और पर्व त्योहार में मशगूल होने से फिर से वो पूरा एनर्जी आ जाता है उनमें। जो भी उनमें बुराइयां होती है या साल भर उनको लगता है कि ये चीज हमारा नेगेटिव पक्ष है, तो इस पर्व त्योहार लोग संकल्प लेके उससे दूरी बनाता है। तो ये भी एक पर्व त्योहार का है। तो अंधकार उजाला तो है ही, मतलब जो भी आपके शरीर में क्या कहते हैं आप अंधकार में जो आपका जीवन है उसको उससे उजाले की तरफ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के रूप में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन, गॉड से प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी से विनती करते हैं कि हमें इतना धन दे या हमें इतनी बुद्धि दे जिससे कि हम भी आगे बढ़े, हमारा परिवार भी खुशहाल रहे। इस तरह से की हम लोग संकल्प लेते हैं। 5 दिन यह पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के रूप में 5 दिन तक मनाया जाता है। हमने बताया ना, ये 5 दिवसीय त्योहार है। और इसके कुछ दिन के बाद ही बिहार में छठ का भी होता है। तो बिहार में दीपावली से छठ त्योहार ही में ही रहता है। इसलिए बिहार की का अपना एक महत्व इंपॉर्टेंस है पूरे भारत में, कि पूरे भारत में दीपावली 2 दिन या 1 दिन मनाया जाएगा या 3 दिन मनाया जाएगा। बिहार में पहले से 5 दिन, तो ये त्योहार बहुत जगह इंडिया में भी 5 दिन ये मनाया जाता है। और साथ साथ छठ की एंट्री हो जाती है, तो पूरा वीक जो है धूमधाम से चलता है ये कार्यक्रम। बड़ा अच्छा और बड़ा सौहार्दपूर्ण रहता है पूरा वातावरण। व्यापारिक वर्ष की शुरुआत, कई व्यापारी इस दिन नया खाता खोलते, जिसे चौपड़ा पूजन कहते हैं। व्यापारिक, ऐसे तो फाइनेंशियल अप्रैल में होता है हमारा, जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, बट जो लोग, लेकिन एक मान्यता है कि इसी दिन जितना व्यापारिक वर्ग है अपने बही खाता को अपडेट करते हैं और नया बही खाता का शुरुआत करते हैं, जिसे चौपड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। इस वजह से उस दिन का एक विशेष प्रयोजन हो जाता है व्यापारी वर्ग के लिए, कि लक्ष्मी पूजा का पूजन करके और अपनी धन संपत्ति या अपनी व्यापार को दोगुना करे लक्ष्मी जी से जो है आशीर्वाद लेके। तो इसलिए उस दिन से वो लोग एक नया बही खाता यानी नए ढंग से फिर कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर चले, दीप जलाए, उम्मीद जगाए। दीपावली का पर्व जो है वही वो अंधकार से प्रकाश की तरफ है, तरफ ले जाने का एक प्रतीक है। और दीपावली दशहरे के 20 दिन बाद क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक तथ्य है कि दशहरे पर रावण वध के बाद श्री राम ने लंका से अयोध्या की यात्रा जो की, वो लगभग 20 दिन में पूरी है। इसलिए दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। यानी दीपावली 20 दिन बाद मनाने के पीछे जो तर्क है वो ये है कि लंका से जो लंका था, लंका से वो अयोध्या आने में श्री राम को 20 दिन लग गए थे, और इसीलिए दशहरे के 20 दिन के बाद दीपावली को हम लोग मनाते हैं। दीपावली में स्वच्छता से दीपावली मनाओ। हाँ, आजकल के युग में पटाखे छोड़ना जो कि प्रदूषण के लिए हानिकारक है। आज भी कई जगह से न्यूज आया कि दिल्ली एनसीआर का जो है रेट काफ़ी कम है, धुंधला शहर दिख रहा था। तो ये चीज़ खतरनाक है। प्रदूषण से वायु प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कभी कभी वो आवाज़ भी लोगों के लिए जो है साउंड पोल्यूशन में भी वो जो है परेशानी क्रिएट कर रहा था। तो बहुत सारा, और बड़े बड़े डीजे बजा के भी जो जो लोग बजाते उससे भी परेशानी
परेशानी क्रिएट होती है आम जनमानस को। तो इस सब से दूरी रहना चाहिए। मनाइए लेकिन सादगी से मनाइए, स्वच्छता से मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इस तरह से हम लोग नहीं मनाए कि दूसरे को कष्ट पहुंचे। तो ये एक रहना चाहिए हम लोग को। जो कहा गया ना कि अंधकार से प्रकाश, तो यही है, हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। राम राज्य की बात हम लोग करते तो राम राज्य की तरह ही हम लोग अपनी आचरण रखें कि किसी को कष्ट ना पहुंचावे। इस तरह से हमको सोचना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग सब जो है नकल करने में माहिर है। बॉलीवुड की नकल के तर्ज पर लोग डीजे, भोजपुरी गाना, डीजे बजाना, बड़े बड़े भोपो लगा देना, साउंड लगा देना, जिससे अगल बगल के लोग परेशान होते हैं, या फिर नशे का सेवन करना। तो ये पर्व त्योहार इजाजत नहीं देती। पर्व त्योहार तो आपको स्वच्छ होने की इजाजत देती है, स्वच्छ रहने के लिए इजाजत देती है, ना कि आपको बर्बाद होने के लिए कहती है। तो ये कुछ जो है कंडीशंस है। दीपावली में अनुचित माना, नकारात्मक बातें करना, झगड़ा या बुरा बोलना। आप इस दिन झगड़ा ना करें, परहेज करें, किसी को निगेटिव बातें नहीं करें। धूम्रपान और शराब पीना, जहाँ तक कि बहुत लोग जो है दीपावली में जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, ये कुछ अनुचित है। ये पर्व की गरिमा को, महिमा को कम करती है। अब अगर ऐसा करते हैं तो गलत बात है। गलत बात को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते हैं। अत्यधिक शोर शराबा करना, जोर जोर से पटाखे चलना, पूजा स्थल को गंदा या अशुद्ध रखना, एक दीपक से दूसरे दीपक जलाना, वास्तु नियम का उल्लंघन जैसे दीपों की संख्या विषम न रखना, जरूरत से ज्यादा खर्च या दिखावा करना, पूजा विधि और अनुष्ठान को सही ढंग से नहीं करना। ये सब कुछ कंडीशंस था जो दीपावली में आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो पर्व के प्रति लोग अभी कहते हैं ना कि धर्म से विश्वास उठते जा रहा है। क्यों नहीं उठेगा? अगर धर्म को आडंबर से जोड़ दीजिएगा, धर्म को मजाक बना दीजिएगा, तो विश्वास तो उठेगा ही लोगों का, आस्था तो खत्म होगी। धर्म को अगर सादगी से मनाइएगा, स्वच्छता से कीजिएगा, तो लोग को विश्वास बढ़ेगा। और धर्म के नाम पर नौटंकी कीजिएगा तो फिर अब विश्वास तो हटेगा ही। लोगों का लगेगा कि लोग देखो धर्म के नाम पे क्या कर रहा था, इससे बढ़िया हम धर्म नहीं माने। ये चीज होती है। इसलिए ऐसा कुछ आचरण हम लोग नहीं करें, क्योंकि ये सोशल वर्क है, सामाजिक वर्क, सद्भावना इसमें होती है, जुड़ी रहती है। तो समाज में कोई ऐसा काम ना करे जिससे गलत धारणा बच्चे के मन में आ जाए और फिर वो गलत दिशा में, डायरेक्शन में चल जाए। कि जो जिस पर्व को हम अंधकार से प्रकाश में ला रहे हैं, आप उस पर्व में प्रकाश से अंधकार में जाने का प्रयास ना करें। इन्हीं शुभकामना के साथ आज के इस जो है वीडियो का मैं इस लेक्चर का अंत करता हूं और आगे आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और जो कि आप लोग दीपावली में बड़े खुशहाली ढंग से मनाएं। और जो मैंने कुछ शर्त है उसको, उस पर भी ध्यान रखें, जिससे कि सबों का अपना हित जो है सबका हित हो। इस तरह से अपना लोग का नारा है ना, सब जन हिताय सब जन सुखाय। तो उस तरह का जो है हम लोग वसुदेव कुटुंबकम का भी नारा हमारा देश का है। तो हम अपनी देश की जो मानक परंपरा हो उसको जो है उसके ऊपर दाग ना लगने दे और उस परंपरा को सही ढंग से करे, आडंबर के चक्कर में ना पड़े, किसी को कष्ट ना पहुंचावे। इन तमाम बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आते हैं कभी एक नई जो है अब कोर्स वर्क। आज तो छुट्टी का दिन था, दीपावली है, इसलिए आज कोर्स वर्क पर काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट कल से फिर कोर्स वर्क पर शुरू करेंगे, जो सब्जेक्ट मैटर उस पर ही आएंगे। कभी कभार कुछ सोशल से रिलेटेड कुछ जो है ज्ञानवर्धन चीज हो तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय